भाजपा सरकार धक्का मुक्की जो है वो चालू ही संसदीय कार्य मंत्री और डिप्टी स्पीकर ने की। हर वीडियो, हर क्लिपिंग, हर कटिंग आपको ये दिखा देगी। तो कार्रवाई दोनों तरफ से बराबर की होनी चाहिए। जिनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो सारे देशद्रोही हैं, वो सारे राष्ट्रद्रोही हैं। ये तो एक फैक्ट है जो ये इन्होंने तय कर रखा है। विधानसभा के अंदर पुलिस एक्शन का क्या मतलब था? और करना था तो आप अपने जिन लोगों ने, मंत्रियों ने और डिप्टी स्पीकर और पुलिस ने धक्के दिए, उन पे भी एक्शन करते हैं। हिमाचल में बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्ष के निलंबित विधायक बैठे धरने पर। सरकार के पास नहीं है जनता के सवालों के जवाब, इसलिए की एक तरफा कार्रवाई। अग्निहोत्री। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज फिर से विपक्ष के निलंबित विधायक धरने पर बैठ गए हैं। वे सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस इस प्रकरण की जिम्मेदार सरकार को बता रही है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार सदन में विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, इसलिए एक तरफा कार्रवाई की गई है। इस सारे प्रकरण के लिए विपक्ष को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इसलिए इस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया। उन्होंने बताया कि राज्यपाल का अभिभाषण अगर पूरा नहीं पढ़ना हो तो उसकी एक व्यवस्था है और विपक्ष को इससे अवगत करवाना होता है, लेकिन सरकार ने मनमाने ढंग से इसे लागू कर दिया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार के पास जनता के सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह की साजिश रची गई है। फिर आपको ये कह रहे हैं कि सदन का संचालन करना सरकार का जिम्मा है। सदन चलाना सरकार का जिम्मा होता है हमेशा से, क्या कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर सरकार नहीं चाहती है तो उसमें विपक्ष क्या कर सकता है? यहाँ जो है सरकार की इंटेंशन जो है वो हाउस चलाने की नहीं है। ऐसा है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल की आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिखाने के लिए कुछ है नहीं उपलब्धियां और ज्वलंत मुद्दों पे जवाब नहीं है कोई, तो इसलिए जो है वो जो है गवर्नर की आड़ ले रहे हैं। आप बताएं कि गवर्नर को तो किसी ने टच ही नहीं किया, किसी ने टच नहीं किया। उल्टा जहां हम प्रदर्शन कर रहे थे वहां पूरी सरकार आके घुस गई। मुख्यमंत्री, मंत्री और डिप्टी स्पीकर और पुलिस आके उन्होंने हमें धक्के दिए हैं। मुख्यमंत्री के माफी की बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज। मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए विपक्ष से कि मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने जो है विपक्ष को धक्के दिलवाए। ये शासन में ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो उनसे असहमत है, जिनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो सारे देशद्रोही हैं, वो सारे राष्ट्रद्रोही हैं। ये तो एक फैक्ट है जो ये इन्होंने तय कर रखा है। लोकतंत्र में असहमति का हमेशा गुंजाइश होती है। अब तो फैसले आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से फैसले आ गए हैं, हाई कोर्ट से फैसले आ गए हैं कि आंदोलन करना, प्रदर्शन करना, बात रखना, असहमति जताना, ये लोकतंत्र में किसी भी ढंग से जो है कानूनी तौर पे इस पे कोई बंदिशें नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। देखो, हम राजनीतिक लोग हैं, हम जनता के दरबार में रखेंगे सारी बात। आप हाउस में नहीं रखने देंगे तो जनता के दरबार में रखेंगे। पहले भी क्या सुरेश भारद्वाज सदन स्पीकर के आसन पे बैठ गए थे, इनके 8-10 विधायक जो है डायस पे चढ़ गए थे। उससे बड़ा क्राइम तो कोई नहीं था। और उसके बाद जब नड्डा जी विपक्ष के नेता थे तो वो जो है जब दूरसंचार प्रकरण हुआ था उसमें वो टेलीफोन लेके जो है अंदर से जो है बेल में जाके जो है उन्होंने वहां पे संवाद किया था, नौटंकी की थी। उसके बाद रविंदर अभी जब बाहर गए तो धूमल साहब उनको लेके ही अंदर आ गए थे। लेकिन ये प्रकरण तो जो है बंद विधानसभा में, जब विधानसभा एडजॉर्न हो चुकी थी और अंदर कुछ हुआ नहीं, तो आप विधायकों को कैसे निकाल सकते हैं? ये विधानसभा के अंदर का तो मसला ही नहीं है, तो आप विधायकों को निकाल रहे हैं।
और उसके बाद पुलिस एक्शन करवा रहे हैं। विधानसभा के अंदर पुलिस एक्शन का क्या मतलब था? और करना था तो आप अपने जिन लोगों ने, मंत्रियों ने और डिप्टी स्पीकर और पुलिस ने धक्के दिए, उन पे भी एक्शन करते हैं। आज कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा सत्र का बायकॉट कर दिया। इसके बाद विधायक आशा कुमारी ने सरकार के रवैये की आलोचना भी की। राज्यपाल जी का जो विषय है वो अलग है। राज्यपाल जी से अगर ये चाहते हैं कि सरकार की जो कमियां हैं उसकी माफी विपक्ष मांगे तो उस पर हम विचार करेंगे कि सरकार की गलतियों की माफी मांगने हम जाए। अगर सरकार हमसे ऐसा अनुरोध कर रही है तो अभी हमारी सीएलपी की बैठक होगी, हम बताएंगे कि सरकार चाहती है कि उनकी जो गलतियां हैं, उन्होंने जो गलत काम किए हैं, उन्होंने जो धक्का लगाया है, उन्होंने जो हमारे सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उन्होंने जो कैंपस के अंदर पुलिस बुलाई है, उन्होंने जो 4 मिनट के अंदर विधानसभा रिकन्वीन की है, उन सारी चीज़ों की माफ़ी सरकार की ओर से हम जाके मांगे तो हम अभी इस पे विचार करेंगे। हम तो ये जानना चाहते हैं किस आधार पर निष्कासन हुआ। मैंने सदन में भी कहा कि जब हमारे सदस्य, हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी खड़े हुए थे, उस वक्त संसदीय कार्य मंत्री भी खड़े हुए थे, तो कार्रवाई तो फिर दोनों पे बराबर होगी। और बाहर की अगर हम देखें, अगर वो ये कहते हैं, जो कि ऐसा हुआ नहीं, कि धक्का मुक्की में सिर्फ हम इन्वॉल्व थे, तो धक्का मुक्की जो है वो चालू ही संसदीय कार्य मंत्री और डिप्टी स्पीकर ने की। हर वीडियो, हर क्लिपिंग, हर कटिंग आपको ये दिखा देगी। तो कार्रवाई दोनों तरफ से बराबर की होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। और निष्कासन टोटली इलीगल है, टोटली इलीगल। उनको आपत्ति है तो सबसे ज्यादा नारे उनकी तरफ से लग रहे थे, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, ना कि पक्ष की तरफ से, ना कि विपक्ष की तरफ से। तो वो अपने सदस्यों को समझाएं कि ऐसा शब्द क्यों यूज किया। हम में से जिसने भी ऐसा यूज किया था, चाहे वो मैं ही थी, हमने यूज करते साथ ही वापस भी ले लिया कि अगर ये शब्द जो है इसको हम नहीं कहना चाहेंगे आपको। मगर एक बात निश्चित है, जो आरोपी है हंसराज जी, मैंने हाउस में भी कहा और अभी भी कह रही हूँ कि हमारे छोटे भाई की तरह है सबके। लेकिन अगर वो इस तरह का अपना व्यवहार रखेंगे कि अपने विपक्ष के सदस्यों को धक्का मुक्की करेंगे, वो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को धक्का मुक्की करेंगे, तो निश्चित तौर में उनको हाउस में, विपक्ष जब हाउस के अंदर होगा, उनको बोलने नहीं दे। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।